हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक नया एप्लीकेशन आ चुका है जिसका नाम है डाक पे यूपीआई। तो इसके ज़रिए अब हम मनी ट्रांसफ़र करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर आते हैं और मनी ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। तो चलिए अब अपनी मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। और आपने अभी तक डाक पे यूपीआई को डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने डाउनलोड कर रखा है। तो चलिए अब हम इस पे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या आता है। तो इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको पासवर्ड डालने को बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हम अपना पिन डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें ऊपर अपना अकाउंट नंबर और उसके ऊपर हमारी यूपीआई आईडी बताई जा रही है। तो पैसे भेजने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है पे एज ट्रांसफ़र, उस पर क्लिक करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर यूपीआई आईडी एस अकाउंट नंबर का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर पे टू का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर हम किसी का भी नंबर डाल देते हैं जिसको पैसे भेजना है। तो यहाँ पर हम यह नंबर डाल देते हैं। आपने इससे पहले किसी को भी पैसे भेजे हैं तो उसका यहाँ पर आ जाएगा, तो हम उसको सीधे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है साइड में, तो हम वेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर साइड में वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है, तो हम उसको वेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है हाउ मच, यहाँ पर हम उसको 5 रुपये भेजना चाहते हैं तो 5 रुपये लिख देते हैं। और आप जितना भी भेजना चाहते हैं, अगर आपके अकाउंट में जितने भी रुपये हो उसमें से आप जितने भी भेजना चाहते हैं वो भेज सकते हैं। यहाँ पर हमें रिमार्क में टेस्ट लिख देते हैं क्योंकि हम ये टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें जिस भी अकाउंट में भेजना है उसका यूपीआई आईडी, उसका नाम, कितने रुपये भेजने हैं, और हमने पिछली बार जो रिमार्क डाला था वो सारी माहिती इधर आ जाएगी। तो यहाँ पर हम उसको कंफर्म कर देते हैं और यहाँ पर हम अपना यूपीआई पिन डाल देते हैं। यूपीआई पिन डालने के बाद यहाँ पर हमें सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, तो हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो योर ट्रांजैक्शन हैज़ बीन कंप्लीट सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हमारे अकाउंट नंबर से 5 रुपये उस हमने जिसको भेजना था वो उसको पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर हमें एसएमएस भी आ चुका है। तो अब हम होम स्क्रीन पर चलते हैं और फिर से ट्रांसफ़र पर चलते हैं। और अगर आप किसी को भी बैंक अकाउंट में पैसे भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें सेंड टू अकाउंट प्लस आईएफएससी का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास देखिए कि एसबीआई की एक पासबुक है जिसमें आप उसमें अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड का पता कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सारी माहिती डाल देते हैं। यहाँ पर सारी माहिती डालने के बाद नीचे वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है, तो हम वेरीफाई कर लेते हैं उसको। उसके बाद यहाँ पर हमने जिसको भी पैसे भेजने हैं उसका नाम आ जाएगा, तो हम उसको यहाँ पर सारी माहिती डालने के बाद नीचे वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है, तो हम वेरीफाई कर लेते हैं उसको। उसके बाद यहाँ पर हमने जिसको भी पैसे भेजने हैं उसका नाम आ जाएगा, तो हम उसको ऐड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम उसको 3 रुपये भेजना चाहते हैं तो 3 रुपये लिख देते हो और आप जितना भी भेजना चाहते हो उतना भेज सकते हो। यहाँ पर हम रिमार्क में टेस्ट लिख देते हैं और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं।
उसके बाद यहाँ पर हमें जितने भी रुपये जिसको भी भेजने हैं उसको यहाँ पर हम कंफर्म कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना यूपीआई पिन डाल देना है, तो मैं अपना यूपीआई पिन डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आ जाता है, हम उसको सबमिट कर देते हैं। यह ट्रांजेक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली। तो इस तरह से आप किसी को भी रुपये भेज सकते हैं। तो अब हम इसको स्कैन एंड पे का ऑप्शन भी आ रहा है, तो उस पर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम उसको अलो कर देते हैं। यहाँ पर हमें मैसेज आ चुका है कि अपने अकाउंट से 3 रुपये कट चुके हैं। तो यहाँ पर से आप किसी का भी क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे भेज सकते हैं। यहाँ पर क्यूआर स्कैन एंड पे का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप किसी भी क्यूआर कोड का से आप पैसे भेज सकते हैं। यहाँ पर कितने भेजने हैं और रिमार्क का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर सारी माहिती डालने के बाद आप पैसे भेज सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी व्यक्ति को इस डाक पे यूपीआई से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ।